जी हाँ दोस्तों, इंडिया में जो है केडीएम गोल्ड की ज्वेलरी जो है बैन हो चुकी है और ये आज से नहीं, साल 1999 यानी कि 1999 से बैन है। फिर भी इंडिया में आज भी केडीएम की ज्वेलरी क्यों बिक रही है, केडीएम गोल्ड की ज्वेलरी क्यों बिक रही है और इसके पीछे क्या कारण है कि इंडिया में केडीएम की ज्वेलरी बैन है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर केडीएम ज्वेलरी की बात करें तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। सबसे पुराने जमाने में क्या होता था दोस्तों कि एक गोल्ड की प्लेट होती थी या फिर गोल्ड होता था जिसको ठोक ठोक के जो है ज्वेलर लोग एक प्लेट बना लेते थे और उस प्लेट को जो है एक डाई के ऊपर रख के उस डाई के ऊपर उसको प्रेस करते थे, तो उससे जो है एक ठप्पा बन जाता था और उसको जो है किसी चीज में गुथ के उसकी ज्वेलरी बना ली जाती थी। अब ये जो होती थी ये हमारी गोल्ड की ज्वेलरी होती थी। लेकिन थोड़ा सा जमाना आगे बढ़ा, थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, लोगों को डिजाइन के बारे में पता चला, तो ज्वेलरी में जो है उसी छोटी छोटी डाइस के पीसेस को जोड़कर जो है एक सलग ज्वेलरी बनाने की परंपरा शुरू हुई। अब इसमें होता क्या था कि गोल्ड को गोल्ड से तो हम लोग जोड़ नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड का अगर मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखें, यानी कि जिस टेम्परेचर पे गोल्ड मेल्ट हो जाता है, पानी हो जाता है, वो होता है 1100 डिग्री। अब अगर हम लोग गोल्ड से गोल्ड को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 1100 और 1100 डिग्री तो जोड़ नहीं सकता, दोनों चीजें मेल्ट हो जाएगी। तो इसको जो है ज्वाइंट करने के लिए एक टाके का यूज होता था। अब वो जो टाका होता था वो किसी भी अलग धातु का होता था जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है गोल्ड से कम हो। अब इसके बाद ये होने लगा कि लोग जो है एक ज्वेलर से लेके दूसरे ज्वेलर की तरफ भी जाने लगे। उनका जो पर्टिकुलर ज्वेलर था उनको उन लोग छोड़ देने लगे, क्योंकि उन लोगों को जो है डिजाइन की आदत पड़ गई थी और उन लोगों को और अपग्रेडेड डिजाइन की जरूरत पड़ने लग गई थी। तो इस जब ज्वेलरी को कोई भी ज्वेलर एक्सचेंज में बाई करता था तो उसको पहले वो मेल्ट कर लेता था। मेल्ट करने के बाद में पुराने जमाने में तो कोई कैरेट मीटर था नहीं, तो कैरेट मीटर ना होने के कारण एक कस्तूरी होती थी, उसके ऊपर जो है मेल्ट करके उस गोल्ड को घिसा जाता था और कलरिंग से पता चल जाता था कि गोल्ड में कितनी प्योरिटी है। आज भी बहुत पुराने जो ज्वेलर है, जो एक्सपीरियंस है, वो ये करते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होने लगा कि उस ज्वेलरी की जो प्योरिटी है वो कम होने लगी, क्योंकि उसमें टाके का यूज होने लगा। अब इस चीज से थोड़ा सा राहत पाने के लिए केडीएम का उपयोग होने लग गया। अब ये जो केडीएम है, के डी और एम, ये एक्चुअल में केडीएम है ही नहीं, ये है एक्चुअल में कैडियम। कैडियम जो होता है एक धातु होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 300 के आसपास होता है। तो इस धातु का जो उपयोग है ज्वेलर लोग सोल्डिंग करने के लिए यूज करने लग गए। अब इसमें क्या होता था, 92% जो होता था गोल्ड ऐड किया जाता था और 8% केडीएम ऐड किया जाता था और केडीएम का मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री था। इसकी वजह से जो है गोल्ड आसानी से उससे जुड़ जाता था। लेकिन होने ये लग गया कि केडीएम का ज्यादा यूज करने की वजह से केडीएम जब सोल्ड करते थे तो उसमें से कुछ गैसेस पैदा होती थी। अब इन गैसेस की वजह से जो है जो कारीगर थे उन लोगों को कैंसर तक होने लग गए या फिर सांस से लेकर कोई बीमारी होने लग गई। अब इसी के साथ साथ बहुत रेयर केसेस में ये भी देखा गया कि जो लोग ये ज्वेलरी पहन रहे हैं यानी कि वेयर कर रहे हैं, उनको भी जो है कैंसर के डिसीज जो है दिखने लग गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो संस्था काम करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन लोगों ने जो है केडीएम ज्वेलरी को इंडिया में बैन कर दिया और कह दिया कि अब से जो है केडीएम का यूज सोल्डरिंग में ना किया जाए। और इसी के साथ साथ इरिडियम एक धातु होता है, उसका भी यूज जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। आप लोगों को प्रूफ देने के लिए मैं एक इमेज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और डिटेल में पता चल जाए। और ये जो इमेज है ये पीडीएफ का एक जो है स्क्रीनशॉट है जो मैंने बीआईएस की साइट से जो जाके है वो लिया हुआ है। अब दोस्तों, केडीएम बैन होने के बाद में भी आज भी इंडिया में जो है बहुत सारे एरियाज में केडीएम की ज्वेलरी बिक रही है। अब ये केडीएम की ज्वेलरी क्यों बिक रही है? क्योंकि लोगों को जानकारी का अभाव है। देखिए, 1 जुलाई 2021 से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने तो ये कह ही दिया है कि इंडिया में अब सिर्फ और सिर्फ जो है हॉलमार्क की ज्वेलरी ही बिकेगी और हॉलमार्क की ही ज्वेलरी बिकनी चाहिए। लेकिन अब भी छोटे छोटे शहरों में क्या होता है कि वहां पे जो है एक लोगों का अलग पैटर्न है ज्वेलरी पहनने का। अब आप अगर किसी मेट्रो सिटी में जाएंगे तो जो ज्वेलर दिखाएगा, जो सेल्समैन दिखाएगा, जो लेटेस्ट डिजाइन होगा वो लोग तो ले लेंगे। लेकिन आज भी छोटे छोटे शहरों में एक पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ है, उसी पैटर्न की जो है कस्टमर ज्वेलरी बाई करता है। अब कस्टमर जो है जिनको थोड़ी बहुत हॉलमार्क के बारे में जानकारी भी है, वो कस्टमर जाके ज्वेलर से पूछ लेता है कि भाई ये क्या, ये केडीएम है? तो कस्टमर को ज्वेलर कन्विंस करने के लिए ये चीज कह देते हैं कि भाई ये जो है ज्वेलरी हॉलमार्क में नहीं बन सकती, इसके लिए ये जो है केडीएम है,
हॉलमार्क के जैसा ही है, इसमें भी कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो ये एक कारण हो गया कि आज भी इंडिया में जो है केडीएम की ज्वेलरी बिक रही है। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि जो भी नई स्कीम्स आती है वो रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट होने के लिए टाइम लगता है, और इसमें ज्वेलर्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन लोग चाह के भी जो है कस्टमर्स को हॉलमार्क बेच नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि जो ज्वेलरी जिस एरिया में चल रही है वो हॉलमार्क में बनती नहीं है, या तो उसके कारीगर अवेलेबल नहीं होते, या तो उसका कोई होलसेलर अवेलेबल नहीं होता। तो उनको जो है मजबूरी में लोकल लेवल पे ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करवा के उन लोगों को सोल्ड करनी पड़ती है। अब हॉलमार्क सेंटर भी है वो काफी दूर दूर है। अभी जो है इंडिया में 251 के आसपास जो है हॉलमार्क सेंटर से, रिसेंट डाटा मुझे नहीं पता, आप अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे करेक्ट कर देना। अभी इंडिया में जो है सिर्फ 251 जो है हॉलमार्क सेंटर्स है। तो हॉलमार्क सेंटर्स कम होने के कारण अगर मान के चलिए एक कोई ज्वेलर है जो दूर दराज के गांव में बैठा हुआ है, तो उसको हॉलमार्क एक ज्वेलरी कराने के लिए 150 से 200 किलोमीटर जाना पड़ता है। जो ज्वेलरी पे हॉलमार्क कराने की कॉस्टिंग है वो 30 रुपया 40 रुपया पर पीस है, वो तो अलग ही बात है, लेकिन उसके लिए उसको इतना दूर जाना पड़ता है। इसके लिए जो है आज भी इंडिया में केडीएम की ज्वेलरी जो है बिक रही है। अब बहुत सारे व्यूवर्स का मेरा ये भी सवाल होता है कि क्या हम लोगों को केडीएम की ज्वेलरी बाई करनी चाहिए, या फिर केडीएम की ज्वेलरी बाई करने से कोई फायदा है या फिर उसके कोई नुकसान तो नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी बाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्क की ज्वेलरी पर ही विश्वास कर सकते हैं। हॉलमार्क के अलावा किसी भी ज्वेलरी पे जो है आप लोग विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है कि हॉलमार्क भी नकली हो, लेकिन अगर कोई भी हॉलमार्क नकली निकलता है तो उस ज्वेलर पे जिसने वो ज्वेलरी बेची है उस पे जो है उस ज्वेलरी का 3 गुना ज्यादा जो है जुर्माना भी लगता है। उसी के साथ साथ उसका जो है लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्क की ही ज्वेलरी जो है बाई करनी चाहिए। दोस्तों अगर यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोगों को इसके बारे में जो है जानकारी मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।